बोली है, चौथी भाषा है ना। फिर ये बोला कि नहीं उसी का उपभाषा है बोला था ग्रेजुएशन। फिर श्रवण कुमार गोस्वामी 1976 में अपना जो रिसर्च किए 73 या 76 के अराउंड 74 में, उसमें ये बोले कि नागपुरी अपना स्वतंत्र सत्ता रखता है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये बनाएगा कि आपसे पूछेगा ऐसा कौन कौन सा आधार है या किस बेसिस में आप बता सकते हैं कि जो भोजपुरी की जो उपबोली है वो ना हो कि नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा है। वहां भी इस तरह का बहुत सारा चीज आएगा पालू। इसमें एक एक पार्ट आएगा व्याकरणिक, उसके आंसर के एक पार्ट आएगा व्याकरणिक, उसको हम आगे फिर बताएंगे। जैसे वो सारा एंगल आ जाएगा ना उसका, तब उसमें हम नया घुसते। इस तरह के अप्रोच को पकड़िएगा सोचने का। तो इसमें री के जगह क्या होता है? हाँ, ये हर्षिकार के दीर्घिकार, दीर्घ दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। री का प्रयोग होता है क्या? इसका प्रयोग इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग जैसे संयुक्त एक होता है कंचन, ऐसे लिखते थे, कंचन में ऐसे लिखते थे अंगा करके, नहीं रे, जैसे कंगन, कंगन लिखते थे ना, उस तरह के वर्ड में जैसे न या जैसे हो गया। अगला हो जाएगा थर्ड पॉइंट में, ये चलो वो उसको उसमें बता देंगे, व्यंजन में बताएंगे। यहां तक समझ में आया? और इसमें क्या होगा बताइए बताइए, और क्या होगा? और बताइए बताइए। वो व्यंजन में जाएंगे ना, हम इसलिए डिवीजन कर दिए ना, हम डिवीजन कर दिए। स्वर वर्ण का क्या यहां तक हो गया। अब आएंगे हम लोग व्यंजन वर्ण का। अब आइए व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण में सबसे पहला जितना भी अंत का होता है, न चवर्गी न, टवर्गी न, मूर्धन, क्या क्या बोलते हैं उसको, अंगा, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अब आइए इसमें ना डालिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब उसके इसका पहला पार्ट हो गया स्वर वर्ण, अब इसी का दूसरा पार्ट डालिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ने सबसे पहला डाल दिए कि स, इसके जगह में क्या होता है? स का प्रयोग होता है। सारा नियम बता दे इसमें, जो अलग अलग हटके भी है। स के जगह में स होता है, इस स के जगह में क्या होता है? ख भी होता है। यह बदला हुआ रूप है। कैसे कहे ना, जैसे इस स में क्या होगा? देश, देश की जगह में क्या लिखते हैं हम लोग? देश। हाँ, भाषा, भाषा को हम लोग क्या लिखते हैं? भाषा भी और भाखा भी लिखते हैं ना। इस स के कारण ही ख का रूपांतरण होता है, ठीक है। अगला अंगा, इया, न, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसके जगह में हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? एक ही न का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तीसरा, य का उच्चारण अगर ज ऐसे होता है तो ज का प्रयोग करते हैं। योगदान को जोगदान बोलेंगे, योगदान को जोगदान बोलेंगे। एक नियम और है इसका, अगर य का उच्चारण पहला उच्चारण ज से ज जैसा नहीं होता, ज लखे नहीं होएला, तो वहां य से पहले ई का आगमन हो जाता है। यहां तो य का उच्चारण ज से हो जाता है, जैसे योगदान को जोगदान। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर य का उच्चारण लिख लीजिए, ये सब नहीं पढ़े, ये सब कहीं आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये सब बुक का सोर्स है। य का उच्चारण, य का उच्चारण अगर
ज लखे नी होएला तो य से पहले ई कर आगमन हो जाएगा। य से पहले ई का आगमन हो जाता है, जैसे याद। याद को क्या होता है? ई याद, ई आइद कहते हैं ना, याद को ई आइद कहते हैं ना, ये उसी नियम से आता है। ठीक है, छात्रज्ञ इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका बदला हुआ रूप का प्रयोग होता है। क्या क्या होता है? छत्रज्ञ, ये व्यंजन वर्ण का ही सब टॉपिक देते जाइएगा इसी तरह। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं, जैसे उष्ण ध्वनि जिसको कहते हैं ना, उसमें लिखिए उष्ण ध्वनि, है ना। उष्ण ध्वनि कौन है, उसका रूपांतरण क्या होगा? संयुक्ताक्षर वर्ड का यूज कीजिए, ये सब वर्ड का यूज कीजिएगा। ठीक है, छ का क्या होता है? छ। त्र का क्या होता है? तर। ज्ञा का क्या होता है? ज्ञ या ज्ञा भी लिखते हैं। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो बोलना चाहिए ना, हमको थोड़ी सपना में आएगा कि नहीं दिखाई दे रहा। छोटा लिखते हैं, बोलना चाहिए, रहता था जैसे सपना रहे थे क्या आप लोग? हाँ, जा वाल है, लिखिए ज्ञ ज्ञ। आगे आ जाइए, इतना सीट खाली, आगे आके बैठा कीजिएगा। थोड़ी ना बचपन में जैसे हम लोग स्कूल में आते थे, आगे बैठते तो डर इस बात का लगता था कि कहीं टीचर हम लोग से क्वेश्चन ना पूछे, इसी डर से ना भाग पीछे बैठते थे। तो थोड़ी पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लीजिए। आधा ग या है, बिंदु है, अभी भी नहीं दिखाई दिया? दिख रहा ना? सब ध्वनि संबंधी विशेषता है, तो बाकी ध्वनि से अलग करता है। और क्या क्या है? संयुक्ताक्षर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं इसमें, यही। और अपनिहिति के रूप में देख सकते हैं। अपनिहिति का नियम क्या कहता है, उसको स्पष्ट करके लिखिएगा। अगर मान लीजिए ये सब चीज, खासकर व्याकरणिक विशेषता अगर इंडिकेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वहाँ बहुत डिटेल में आपको लिखना होगा। यहाँ बस ये नहीं लिखना होगा कि स का स कर देते हैं, स का ख कर देते हैं, ये दो वर्ड में नहीं काम चलेगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर वे में उसका स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, उसमें खासकर ध्यान रखिएगा। तो जरा लिख के हमको दिखाइएगा कि कितना आप लोग लिखे हैं, तो उसी से अनुसार पता चलेगा कि हमको कितना लिखवाना होगा। आप कितना कैच करके कितना प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा। कल के आंसर में इसको जरूर लिखिएगा कि हमको और कितना मेहनत करना, हमें को पूरा लिखाना होगा कि हम एक सिनॉप्सिस दे के आप लोग पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज इसका बहुत सारे डिटेलिंग हम लोग लिख सकते हैं इसका इसमें जितना उसका जो डिटेल वाला पार्ट में। ठीक है, और क्या हो सकता है व्यंजन वर्ण के संबंध में? अपनिहिति बोले थे, अपनिहिति का क्या नियम है? किसी शब्द के लास्ट में अगर व्यंजन वर्ण है और उससे पहले अगर स्वर्ण वर्ण का आगमन हो जाता है, तो उस स्वर्ण वर्ण से पहले को हटा के ई को हटा के ई का आगमन कर देते हैं। जैसे जाति, जाइत। अब आप लोग बोलिएगा कैर, चैल, ये कैसे आ गया? मेरे मन में भी आया था जब पढ़ते थे उस समय, बेटा यहाँ तो ये नियम बोल रहा था, ये कहाँ से आगमन हो जा रहा है? अब यही जो कन्फ्यूजन है। शकुंतला मैम का बुक पढ़िएगा, वहाँ दिया हुआ नहीं है, वहाँ लिख दिए खाली, लिंक कैसे हुआ आपका जो लिखिए स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के थ्रू देखिएगा तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा उसका जवाब। लेकिन आप फिर अब अच्छा बुक, ऑथेंटिक बुक पढ़िएगा तो वहाँ उसका जवाब मिल जाएगा। कहता ये है कि कोई भी क्रियामूलक जो धातु शब्द है, करने का क्या होता है हम लोग
करी, करी होता है ना, तो करी का भी वही नियम बोलता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैर। चली क्या बोलते हैं? चैल। यहीं से आया, बना क्रियामूलक से। अगर अपनिहिति का जो एक ही वर्ड को पकड़िएगा कि कोई भी शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण है और उससे पहले अगर ई का ह्रस्व ई है तो उससे पहले क्या होता है? ह्रस्व ई को हटा के इस ई का आगमन हो जाता है व्यंजन से पहले। यही नियम सिर्फ कहता है। लेकिन वो अगर वो नियम कहता है तो अपनिहिति यहाँ पर जो ई है, ई कहाँ से आया? ये उस नियम से आता है कि कोई भी क्रियामूलक जो धातु शब्द है ना, वहां पर ई का आगमन करते, क्योंकि धातु में जितना भी शब्द है, करी, चली, पढ़ी, ऐसे ही शब्द रहता है, इसलिए वहां पे ई का आगमन हुआ। ये सब लिखिएगा आंसर में, यही सब अलग करेगा आप लोगों को, ये सब कोई नहीं लिखेगा। एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है कुछ क्या? बोली बोली, मन में लग रहा कंफ्यूजन है। अच्छा, उसको हम अपनीति बता दे रहे हैं। अपनीति का आप लोगों को समझ में है? बताइए अपनीति का क्या एक्सप्लेन की, बताइए जरा, आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए बताइए। नहीं तो उनका डाउट को क्लियर कर दिया, हम भूल गए क्या हम बताए थे, आप बताइए। ठीक है, यही है। दूसरा नियम क्या है कि क्रियामूलक कोई धातु शब्द में ई का अपनिहिति का प्रयोग करते हैं, जिसका उदाहरण ये है। क्रियामूलक कोई भी धातु शब्द में ई का आगमन करते हैं हम लोग। ये सब इसका ध्वनि विशेषता है, ये सब इससे बाकी भाषा से हम इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा विशेषता, और क्या विशेषता है बताइए। बताइए दादा। और भी नियम है, बहुत सारा नियम है, बताइए बताइए सर। आप दिए थे ना पहले, आप बताइए ना पहले, पहले कौन कौन दिया था? अच्छा, ये आप दिए थे ना, कौन दिए थे? एक आप दिए थे, और कौन दिए थे? और कौन लास्ट क्लास में कौन बोल रहा था? बताइए, और क्या होगा? बताइए, सिंपल सा, इतना देर से हम लिख रहे हैं विशेषता, विशेषता को विशेषता लिख रहे हैं, तो मतलब व की जगह में ब का हो जाता है, व की जगह में व का आगमन हो जाता है, व की जगह में ब का आगमन हो जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ जो वर्ड है ना, उसमें चेंज नहीं भी करिएगा तो चलेगा, खासकर नाम वगैरह। विवेक को हम विवेक लिखेंगे ऐसे कोई जरूरी नहीं, विवेक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशीष को आशीष, आशीष को हम आशीष ही लिखेंगे तो चलेगा, इसमें बदलाव रूप जरूरत नहीं है। नाम वगैरह की जगह में बदलाव रूप प्रयोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो व की जगह में ब का आगमन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये था आपका ध्वनि संबंधी नियम। ये क्या है आपका? ध्वनि संबंधी नियम। सेकंड जाइए, जिसका सेकंड पार्ट लिखिए, सेकंड पार्ट सर्वनाम। सर्वनाम का विशेषता क्या है? आदर सूचक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी होगा, बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा, सबसे यूनिक चीज है इसमें कि आदर सूचक शब्द के लिए ना अलग शब्द का प्रयोग कर दिया गया है सर्वनाम में। कौन कौन सा? रौरे, तोहरे और आपने। आदर सूचक शब्द के लिए नागपुरी भाषा, अगर आप लैंग्वेज में लिख लेंगे ना, आप लोग लिख के हमको दिखाइएगा। आदर सूचक ये सर्वनाम नागपुरी भाषा में सर्वनामिक विशेषता में सर्वनाम कर, व्याकरणिक विशेषता में सर्वनाम कर प्रमुख स्थान है। कौन सा स्थान है? आदर सूचक शब्द ले नागपुरी भाषा में आपने, तोहरे और रौरे कर प्रयोग होवेला। अपने आंसर में अगर आप लोग तोहरे, देखिए यही जगह बाकी से नंबर उठेगा, इतना तो हर कोई लिख देगा, हर स्टूडेंट
बोलते रहे ना, जितना स्टूडेंट मेंस दे रहा है सब सीरियस है। 100% स्टूडेंट जब इसके विशेषता में सर्वनाम का बात आएगा ये वर्ड तो जरूर लिखेगा कि हमरे, आपने, तोहरे और रौरे का प्रयोग करता है, यहीं तक सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग रौरे, तोहरे और आपने का खंडन कर दिया ना एक एक लाइन में, कि रौरे का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, आपने का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, और तोहरे का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, बस एक एक लाइन, तो आपका उनसे अलग हो जाएगा आंसर। रौरे का प्रयोग हम लोग करते हैं सम्मानजनक व्यक्ति के लिए, आपने का प्रयोग करते हैं अति सम्मानजनक व्यक्ति के लिए, लाइक प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को हम लोग आपने के रूप में प्रयोग करेंगे। तोहरे, सम्मान के साथ साथ जहां प्यार का भाव होता है वहां पे तोहरे का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते नहीं, चाचा चाची और भतीजा के बीच में तोहरे का प्रयोग होता है, ये प्यार को दिखाने के लिए भी किया था सम्मान के साथ साथ। तो इस तरह के लाइन को अगर आप यूज कर देते हैं जो बाकी लोग यूज नहीं करेगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग ही यूज कर सकता है, अदरवाइज ये सब को जो इसको डिटेलिंग कोई नहीं करेगा। तो इसी से पता चलेगा कि नागपुरी भाषा में स्वरनाम का कितना अलग महत्व है, क्योंकि आप बोले अति सम्मान व्यक्ति के लिए हम लोग आपने प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी खंडन किए हैं, आप तो एक बता दिए, हर कोई बता रहा है कि स्वरनाम में क्या कर रहे हैं, रौरे, आपने और तोहरे का अलग से किए हुए हैं सम्मान व्यक्त करने के लिए। लेकिन आप एडिशनल में क्या कर रहे हैं, सम्मान भी कैसे हो रहा है, सम्मान करने के लिए हम रौरे कर दिए, अति सम्मानजनक व्यक्ति के लिए, लाइक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम लोग देखना आपने का प्रयोग करेंगे। और जहां प्यार का भाव, सम्मान के साथ प्यार शो होता है ना, वहां तोहरे का प्रयोग करेंगे। ये 3 लाइन लिखिए, देखिए अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला आया, ये स्वर्णाम के संबंध में हुआ, इसमें आप उदाहरण भी दीजिएगा, उदाहरण भी दे सकते हैं, दे दिए बहुत अच्छा बात है, नहीं दिए तो नहीं दिए। जब से व्याकरण हम लोग जाएंगे तो इसका हम अलग से क्वेश्चन बताएंगे, अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा के बताएंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आप लोगों को लिखने में, और वो बहुत जरूरी है, भागना नहीं है, वही बहुत अच्छा आपको सोचने के लिए, सोचने का शैली विकसित कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, सोचने का शैली डेवलप कीजिए मेंस के लिए, चाहे जीएस भी हो, जीएस भी बता रहे हैं, इसमें तो कम रोल है, जीएस में सबसे ज्यादा रोल है। ठीक है, तीसरा कारक लिख लीजिए, कारक लिख लीजिए। कारक में क्या है, कर्ता का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, कर्ता का मतलब कि चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी भाषा है व्याकरण जहां चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका इसका क्या हो गया, कर्ता में, कर्ता के चिन्ह का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करते हैं कारक में। ठीक है, वचन में, वचन, इसका आंसर ना हम पूरा कंप्लीट आंसर, कल आप लोग लिखिएगा इसका पूरा आंसर कंप्लीट हम लिख के आप लोगों को सबको देंगे, फिर आप लोग कंपेयर कीजिएगा प्रेजेंटेशन कैसे होता है। पहले आप लोग लिखिएगा जरूर, एक बार हम जरा देखना चाहते हैं कि आप लोग कैसा लिखते हैं, कि सब कुछ मेरे ही ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये कभी मत कीजिएगा, कुआं का मेढक कभी मत बनिएगा, या फिर डिपेंडेंट मत रहिएगा कि सर जो देंगे वही। अपना स्किल डेवलप कीजिए, हमसे भी बेहतर आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ठीक है, वचन के बारे में बताइए कोई, मन प्रत्यय लगाने से भी हो सकता है, ये सबसे खास विशेषता है। बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मन प्रत्यय का जोड़, मन का जोड़ देते हैं, ये अलग विशेषता बता देता है। ठीक है, एक चीज है। और झन का प्रयोग करते हैं क्या, झन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, निर्जीव के लिए, सजीव के लिए, पशु पक्षी, किसके लिए। हाँ, वहां भी एक कला है, वहां भी एक पॉइंट है, वहां भी एक पॉइंट है, ये सब पॉइंट को पकड़िएगा। झन का भी एक व्यवस्था हम लोग वहां कर सकते हैं वचन के रूप में, मन और झन के रूप में। ठीक है, अगला कौन सा हो सकता है, लिंग में कुछ है क्या, और क्या क्या बताए थे, स्वर्णाम बताए, वचन बताए, कारक बताए, और क्या बताए थे, लिंग में क्या होता है,
नहीं वो तो वो नहीं। हम्म। हाँ आइन वाइन, पुलिंग से स्त्रीलिंग, वो तो चले ठीक नहीं है। और बताइए बताइए। क्या हम इसको बेलिंग के रूप में इसके इसमें डाल सकते हैं? हाँ, बेलिंग के रूप में डाल सकते हैं। ये अलग से कुछ भी विशेषता बताता है? डालिए ये सब पॉइंट को, ये सब पॉइंट डालिए इसका विशेषता में, भूलना नहीं है। और कुछ बोल ही नहीं रहे, बस हम अलग से, तब तो धराशायी हो जाइएगा आप लोग। हम खाली इधर से AK-47 मार रहे हैं। बोले ना आप लोग भी अपने तरफ से कुछ खंजर उंजर लेके आइएगा। जैसा हम AK-47 मारे, कम से कम आप लोग कुछ पिस्टल से तो मारिए हमको। बोलिए। दोनों तरीके से लिख सकते हैं व्याकरण। चलिए वो बाद में हम करेंगे उसको, अभी पहले इस टॉपिक में फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, समय ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। हम ज़्यादा स्पीड नहीं जाना, 40 हो गया। और क्या हो सकता है बस इसको बता देते हैं फटाफट। व्याकरण में और क्या हो गया? कारक हो गया, कारक तुम कर लिए हम लोग, लिंग कर लिए, वचन कर लिए, स्वर्णाम कर लिए, और हाँ हाँ काल। काल थोड़ा सा डिफरेंट अलग जोन में जाएगा, इसको पूरा काल आप लोग वर्ड लिख लीजिएगा कि ये तुरंत नहीं होने वाला समझ में। काल एक वर्ड खाली आप लोग लिख लीजिए, जब काल बढ़ाएंगे तब उसे समझ में आएगा। बहुत पेचीदा चीज़ है, एक दो मिनट में नहीं समझ में आने वाला। ठीक है। और और कुछ नहीं है। ये था आपका व्याकरण का जो ध्वनि संबंधी जो नियम कानून है ना, जो विशेषता बताता है वो व्याकरण का पार्ट में। उसके बाद आपका जितना भी स्वर्णाम हो गया, कारक हो गया, ये हो गया आपका व्याकरणिक विशेषता के रूप में। ठीक है। और भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अपनीति का हम लोग प्रयोग कर ही दिए, देश देश शब्द का प्रयोग कर ही लिए। ये सब सारा व्याकरणिक विशेषता के रूप में आता है, ये पार्ट है। तो आज हम लोग व्याकरणिक विशेषता खत्म करते हैं, कल लिपि को बताएंगे। लिपि को देखो, या तो लास्ट में बताएंगे लिपि को, इसका आंसर आप लोग को पूरा कंप्लीट लिखा देंगे, जहाँ भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक वाला पार्ट है उसके आंसर कंप्लीट लिखा देंगे। और लास्ट में लिपि बताएंगे। लिपि बताने के पीछे का रीजन क्या है ना, जब लिपि बताएंगे तो लिपि को दोनों एंगल में बता देंगे। एक जो आप लोग देवनागरी लिपि का जो टॉपिक है उद्भव विकास, वो उसी में ऐड कर देंगे, और यहाँ नागपुरी भाषा में जो लिपि से संबंधित क्या सब क्वेश्चन आएगा वो भी बता देंगे। तो एक साथ लिपि का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का 2 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप हमको एक चीज बताइए, मेरे हिसाब से ग्रामर पहले शुरू कर देते हैं या फिर उद्भव विकास से इधर कंटिन्यू करें? कल तो ये टॉपिक खत्म कर देंगे, ग्रामर पहले करा दें। ग्रामर सब कोई पढ़ा हुआ है, दिक्कत नहीं है। तो ग्रामर हम छोड़ बाद में करें। ग्रामर लिखा हुआ तो कभी कोई है, लेकिन कुछ कुछ जैसे हम जो आप लोग बताए थे कि कभी कोई सर्वनाम से पूछेगा, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, सर्वनाम का प्रकारों का पूरा उल्लेख कीजिए। तो हम ये बोलते हैं कि आप सिर्फ एक बुक को रेफर मत कीजिए। हर कोई यही कर रहा है, हम हर लोगों का नोट्स पे देखें वो एक ही को रेफर कर रहा है। जब आपको पता है नागपुरी में मानकीकरण नहीं हुआ है तो आप डिफरेंट डिफरेंट राइटर के बारे में बताइए, मेंस यही है। तब पता चलेगा कि आप कितना समझ रखते हैं। आपको ये लिखना वहीं पर मानकीकरण नहीं होने के कारण कि आज भी स्वर्णाम का जो प्रकार में भेद है, जिसमें से शकुंतला जो कुछ नागपुरी साहित्यकार का नाम देते हुए उसका वर्णन करो, तब आप अलग से हो गए ना, तब आपको लगे कि हाँ बंदा पढ़ा हुआ है। तो आप या तो बोलिए नागपुरी का ग्रामर शुरू करेंगे, या फिर वही फिर उद्भव विकास से फिर जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे चलते जाएंगे। कल ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ये इसका पूरा आंसर लिखा के लिपि को एंट्री करेंगे। ये लिपि खत्म होने के बाद, 2 देवनागरी और नागपुरी खत्म करने के बाद फिर अगला टॉपिक घुसेंगे। जो टॉपिक बोलिएगा नागपुरी ग्रामर से बोलिएगा वो उठाएंगे, नहीं तो उद्भव विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसा आप लोग इच्छा बता दीजिएगा। और इसका आंसर जरा आप लोग अपने हिसाब से हमको जरा लिख के दिखाइएगा। अगर ये एक मोटा मोटी खाका बताएं, मेन आप लोग का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ खेला है। इंट्रोडक्शन बहुत इंट्रोडक्शन मेंस में देखिए कुछ प्रवचन वाली बातें कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
फिर से हम बार बार बोल रहे हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, बात करते करते अगर मेरी बात को नहीं सुनिएगा तो कल पछताइएगा। झारखंड में जन्म लिया ऐसे ही पछता रहे हैं, क्लास में भी अपनी बात कीजिएगा तो पछताइएगा। एक तो 5 साल में एक बार एग्जाम होता है, एग्जाम हुआ उसके बाद भी क्या ठिकाना, उसका कोई भरोसा नहीं। तो आपके लिए ड्यू और डाई वाला सिचुएशन है। अदरवाइज मेरे जैसा फिर कल के दिन आप पढ़ाते रह जाइएगा, ये भी हार्ड सच्चाई है ना। इसलिए सीरियसली ले लीजिए इसको। फिर से बता रहे हैं, बाकी से 1 नंबर जाने का तरीका एक ही है, दिमाग में फिट कर लीजिए। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, ये आपका डिसाइड कर देता है, आपका पढ़ने का तरीका से आपका पर्सनालिटी डिसाइड करता है सामने वाले को, है वही होता है इंट्रोडक्शन। जैसे तैसे चल जाइए वो लुंगी टांग के और किसी से मिलने के लिए, क्या इंप्रेशन रहेगा आपका। लेकिन आप वेल तरीके से, स्ट्रक्चर वे में तरीके से अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट होके जाते हैं तो पहला इंप्रेशन बनता है बंदा, ये होता है इंट्रोडक्शन। कभी भी आपके पास नोट्स तो मिल जाता है, बहुत इजी होता है किसी का नोट्स लाना, किसी का कॉपी पेस्ट करना बहुत इजी है, लेकिन दुनिया वही कर रहा है, आप थोड़ा सा उसमें मेहनत कर लीजिए। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हर एरिया में हम इंट्रोडक्शन आप लोग बताएंगे। दूसरा हुआ स्ट्रक्चर, लिखिएगा हर कोई, कान आप भी पकड़िएगा दूसरा ही पकड़ेगा। मैटर ये करता है किस तरीके से आप प्रेजेंट किए। एडिडास का जूता भी पहन लिए, रैंगलर का टी शर्ट भी लगा, जीन्स भी पहन लिए, और एक शर्ट का नाम बताओ, शर्ट का कोई ब्रांड का शर्ट भी लगा दिए, आयरन नहीं किए हैं बेटा, क्या होगा। जूता एडिडास का पहने 15,000 का, सर इधर कीचड़ लगल है, इधर कीचड़ लगल है, क्या होगा। स्ट्रक्चर, इसलिए किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने में स्ट्रक्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने स्ट्रक्चर हो में देखिए, किसी का नोट्स उठाए, आप लोग पहले किए होंगे नोट्स, आप लोग उठा के देखिए, जो अभी हम ध्वनि का बताए, आप टॉपिक को हम एकदम अच्छे से तोड़ तोड़ के बता दिए, ये देखने में अच्छा लगेगा सब कुछ, इसलिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्या है, इनोवेटिव प्रेजेंटेशन में आप जहां भी डाल रहे हैं ना, पॉइंट में डाल के वहां पे थोड़ा सा बॉक्स के रूप में डाल दीजिए, और अच्छा लगता है देखने में, है ना। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा सेंट मार दिए, है ना, स्मेल भी आने लगा और अच्छा लगा हमको। और लास्ट में होता है कंक्लूजन, कि कंक्लूजन ये होता है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक वे में जाइए, आशावादी सोच, कि अगर हम ये कदम उठाएंगे, कुछ अपनी तरफ से सजेशन, आपसे सजेशन नहीं मांगा है, लेकिन अगर आप 500 वर्ड में अगर 50 वर्ड लिख देते हो तो क्या बुरा है, कोई खराब तो है नहीं। नागपुरी भाषा में कौन बोला था हम प्रधानमंत्री मोदी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोई बोला था नहीं, लेकिन हम कर लिए। और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, राष्ट्रपति आई थी, अभी राष्ट्रपति को कनेक्ट करो तुम लोग। तो ये होता है प्रेजेंटेशन, ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है। यहाँ से मेंस में ना इतना भी नॉलेज है ना, अब इतना लिख सकते हैं, बस इसी वे में लिखते रहिए, डेली डेवलप होगा, लिख के दिखाइए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज जो बताया है ना, उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, उसी इंट्रोडक्शन में और कुछ नया इंट्रोडक्शन आप बनाइए, कुछ नया ऐड कीजिए, अपने नॉलेज को डालिए, और इसको अच्छे तरीके से बस व्याकरणिक विशेषता जो बताया वहीं तक लिख के हमको दिखाइए। गलती होगा फिर सुधरेगा, उसमें क्या है, ठीक है। आज का यही होता है, कल हम लोग इसका पूरा आंसर लिखाएंगे, इसका जो वाला पार्ट है, उसके बाद हम लोग लिपि में घुसेंगे। लिपि को भी बता रहे हैं, देवनागरी लिपि और नागपुरी का, दोनों के एक नए तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ पैटर्न, उस पैटर्न को इस क्वेश्चन में घुसा के सीखेंगे, ठीक है। ये एक नया चीज सीखने को उसमें आप लोगों को मिलेगा, जिसमें सोच का दायरा बढ़ेगा, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय करें। कुछ और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? संडे को यहाँ क्लास बंद रहता है ना, तो संडे को आप लोग आइएगा। कहीं बीच बीच में आदमी इधर उधर चल जाता है, क्लास बंक ना हो तो